इसके अलावा जो आपकी एनुअल इनकम है कुछ शेयर करना चाहिए? जी 2 से 3 है। 2 से 3 लाख है ना बेटा? ये आपका बेटा जी बहुत ही प्यारा बेटा है। आप लाल गोत्र से संबंधित है, आप कुछ बात देते हैं और हम सबकी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि आपको ऐसा जीवन साथी मिले जो माता और पुत्र दोनों को एक साथ अपनाएं। आपकी माता जी आपके साथ आई है, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं अंशिता आपको। थैंक यू। श्रीमती भारती जी खंडेलवाल, राखी विजय वर्गीय, सुनीता गुप्ता जी, नेहा कानूनगो जी, राजकमल महेश्वरी, पूजा खंडेलवाल जी, सरिता काला जी, सरिता शाह जी। सामने काफी नाम है, आप मतलब पता कर सकते हैं, इससे डिटेल भी निकाल सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है कि परिवार को साथ लेकर चले। आप पूरे दुनिया कितनी अच्छा लाख रुपए थे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए, आप लोग अगर बात करेंगे तो प्रत्याशियों को ध्यान से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना? अगर अच्छे लग रहा है तो कम से कम उनका आप लोग क्रमांक निकाल लीजिए पुस्तिका के साथ में, और अगर पुस्तिका आपके पास में नहीं है तो आप डायरी में नोट कर लीजिए। पुस्तिका बाहर मिल रही है, आप वहाँ से ले लीजिए। और कृपया सहजता और सरलता देखिए आप कि वे आप सभी के बीच स्वयं आए हैं और आप सभी से संपर्क कर रहे हैं, आप सभी से मिल रहे हैं। संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ कौन आया है? आपकी बहन यहाँ आपके साथ यहाँ पर नहीं है, तो अगर कोई भी संपर्क करना चाहे जो ऐसी युवती जीवन साथी की तलाश में है जो इंदौर में ही है, और देखिए आसान नहीं है 2 बच्चों के साथ आपको किसी को भी अपनाना, तो बहुत सोच समझ के अगर कोई ऐसे निर्णय लेना चाहे तो आप जरूर ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ आप हैं प्रेमलता जी पोरवाल, कृपया ध्यान दें। आप हैं प्रेमलता जी पोरवाल और आपने भी हायर सेकेंडरी युवक प्रत्याशी जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। प्रेमलता जी हमारे साथ में हैं। आपका नवीन पंजीयन है, इसलिए उनका फोन नंबर मैं बता रही हूँ। कोई भी संपर्क करना चाहे तो यहाँ स्टेज के पास हमसे नवीन पंजीयन में संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी इश्यू नहीं है, मैं एक बार फिर बता दूँ। धन्यवाद। संगीता जी का भारू को जाइए ना, संगीता दीदी मैं मेरी बुके ले आती, अच्छा मैं बुके ले आती, मिलवा देता हूँ। प्राची इधर आना बेटे, भैया राखी भाभी। अरे भैया राखी भाभी को एक बार जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए बजाओगे इतनी। अग्रवाल जी का स्वागत करें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार। बेटा माला देते जाओ। भैया माला लिया माला। मैं निवेदन करूंगा श्री जिंदल जी से, हमारे बीच पधारे आ रहे हैं भैया, आप सब लोग एक फोटोग्राफर बोल रहे हो, जल्दी नहीं आ रहे, बहुत जल्दी आप भैया जोरदार तालियां नरेंद्र नाहटा जी के लिए भी, वो कैबिनेट मंत्री भी है, शिक्षा जगत की करूंगा आदरणीय विजय वर्गीय समाज के अध्यक्ष सुरेश विजय वर्गीय जी से। हम ये बिल्कुल तीरथ जैसा कार्यक्रम है, बिल्कुल तीरथ जैसा कार्यक्रम है कि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके कई बार परिवार भी सहयोग नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ कुछ परिवारों में कि अगर किसी भूल चूक से कोई संबंध टूट जाता है तो लोग उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारी गलती होगी। अरे हम ऐसा क्यों मानते हैं कि गलती लड़की की होगी? लड़के की भी तो गलती होती है ना। जबकि मेरा ऐसा मानना है आज की तारीख में अगर संबंध टूटता है तो लड़के की ज्यादा गलती होती है, और उससे साथ साथ परिवार की भी गलती होती है कि अगर किसी कारण से संबंध टूटा तो परिवार को नजर रखनी चाहिए थी, और अगर मान लीजिए किसी कारण से नजर नहीं रख पाए आप, तो अब उनको दोबारा से जीवन जीने दीजिए ना, उनको भी खुश होने दीजिए। उसमें भी कई परिवार के सदस्य जो है वो टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो मेरा सबसे पहले उन परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद कि आपने
अपने परिवार के सदस्यों को साथ दिया, उनको हिम्मत दी। नहीं तो क्या होता है, आप भी जानते हैं, आधे टाइम तो हम लोग यही सोचने लग जाते हैं कि समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, वो बच्चे क्या बोलेंगे। इसी चिंता में, इसी बात में सोचते रह जाते हैं कि अरे यार अपना जीवन तो ठीक है, जो है जी लेंगे अपन। क्यों? अगर प्रभु ने आपको जीवन दिया है तो जब तक वो जीवन ले नहीं ले तब तक आपकी जवाबदारी है कि आप उस जीवन को पूर्ण तरह से जिए, एक पूजा की तरह जिए। ये आपकी जवाबदारी है, क्योंकि प्रभु ने आपको शरीर दिया, आपको इस दुनिया में भेजा इसलिए कि आप इस पूर्ण जीवन को, कई लोग बोलते हैं ना कि अब हो गया यार हमारा टाइम। अरे आप कौन होते हो तय करने वाले? भाई आपका टाइम हो गया, ऊपर वाला तय करेगा ना। जब आपका टाइम हो जाएगा आपको बुला लेगा। हमारा दायित्व है, और मैं दोबारा सभी समाज के लोगों, परिवार के लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में तीरथ का काम है, कि आप उस आदमी को हिम्मत दे रहे हैं, उस व्यक्ति को हिम्मत दिला रहे हैं कि वो भी अपना जीवन दोबारा से उस खुशी के साथ जी सकता है। और जैसा अरविंद ने बताया, इस कार्यक्रम के पीछे जो 500-600 लोग हो रहा है, जो मंच पे लोग बैठे हैं, इन सब ने भी अपना पूरा योगदान दिया, दिन रात एक करा जिससे कि ये कार्यक्रम सफल हो पाए। मैं उन सभी लोगों को नमन करना चाहूंगा कि आपकी जो दिन रात की मेहनत है उसी से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आज के कार्यक्रम में जो 1400 प्रविष्टि हमारे पास आई है, मेरा आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे कि भाई साहब ने कहा था कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसको जरा जिम्मेदारी से समझिए, मेहनत करिए, सोचिए, बात करिए, विचार करिए। और प्रभु से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि आप जब जाएं तो आपका ये तीर्थ सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का, और सारी महिलाओं का, जो हमारी माताएं बहनें पूरा दिन रात मेहनत करके आपके लिए कार्यक्रम संपन्न कराने में लगी हैं, उन सबको खास तौर पे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमन, धन्यवाद। में सबसे ज्यादा मिले हुआ करती थी, और हमारे हंसराज जी, जैन अंशु भैया, सचिन तेंदुलकर, कोई सा भी चुनाव हो, और क्लॉथ मार्केट एक ऐसा संगठन है भाई साहब कि मैं सोचता हूँ 15-20 हजार करोड़ रुपए का ट्रस्ट है। ऐसा भैया एक आप आगे आ जाओ। राजकुमार जी, अरे आप मुझे बेहतर दादा एक मिनट नाटा जी सामने समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे जैन, कोई भी समाज हो, इंदौर में कोई भी खेल गतिविधि हो, सभी कार्य में मोहिरा सरिया हमेशा मदद। संदीप जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा। अकेलेपन को खत्म करने के लिए विधुर भी शादी के लिए आगे आए हैं, और विधवा बहनें भी आगे आई हैं, और जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है कोई कारण से, वो भी आज जज्बा रख रहे हैं कि हमारी शादी हो के हमारा गंगा के अंदर हम डुबकी लगाने जाएंगे तो हम पवित्र होंगे। अब ये तो ये समाज, वैश्य समाज, एक गंगा एक पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ जो आएगा वो लाभ लेगा, जो नहीं आएगा उनका भी हम यही बोलेंगे भाई आइए डुबकी लगाइए। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किया, हमारे में एकजुटता वाली बात का तब होता है कि कोई यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये समाज है और एकजुट है, और जो आएगा उसका भला और जो नहीं आए उसका भी भला। हमें जो नहीं आया वो भी कोई काम बताएगा, उसका भी हम काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है।
आपका परिचय दे दीजिए। मैं विष्णु बिंदल, वैश्य समाज के अंदर अग्रवाल समाज केंद्रित समिति का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, महासभा का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ एक्टिवली काम करता हूँ। और आज मुझे गर्व है, अभी तक 250 से अधिक लोग मंच पर अपना परिचय दे चुके हैं और करीब 4000 से अधिक समाजजन इसमें उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से जो वैश्य समाज का और हमारे अध्यक्ष मंत्री सभी का जो एक थीम रहता था कि समाज के अंतिम पंक्ति तक हमको लाभ दिलाना है, तो उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं और वो कार्य आज हमने किया। परिवार में टूटते रिश्ते अधिकतर तलाक के समाज ने आज हमारे गिरीश अग्रवाल जी ने बताया सबको कि छोटी छोटी बातों को हमको इग्नोर करना चाहिए। 90% फायदे होते हैं, 10% नुकसान होते हैं। 90% फायदों को हम देखें, किस तरीके से 4-4 पीढ़ियां एक घर के अंदर एक छत के नीचे रहती थी और कितनी मस्ती में रहती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था बच्चा कब बड़ा हो गया। ये सब टिप्स उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने पुरातत्व काल को देखना चाहिए कि कैसे हमारी मातृशक्तियों ने घर को सजाया है, संवारा है, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, हर रूप में हमारी माता बहनों ने जिस तरीके से किया है, आप सब बहनों को भी ये करना है। उन्होंने पुरुषों के प्रति भी चिंता जाहिर की है कि निश्चित रूप से जो रिश्ते टूट रहे हैं उसमें पुरुषों की भूमिका कुछ ज्यादा है। यदि वो थोड़ा बहुत अपना ईगो कम कर दें, थोड़ा सा सबको मिलकर लेके चले, तो निश्चित रूप से परिवार टूटने से बच सकते हैं। और कम उम्र में यदि शादी होगी, सही समय पे यदि शादी होगी, विवाह की उम्र 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 24 वर्ष से कम आयु के अंदर बच्चों की शादी हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। पाठ पंजीयन अभी हमारे पास हुए हैं और मेरे जीवन में देखने में नहीं आया कि परिचय सम्मेलन के लिए बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमको बुलाना पड़ता था। पर आप देखिए कि लाइन लगी हुई और मुझे लगता नहीं कि ये लाइन 8 बजे तक खत्म होगी। आपका नाम बताइए। अरविंद बागड़ी, सही। देखिए, आज का जो परिचय सम्मेलन है ये साधारण परिचय सम्मेलन नहीं है। ये विधुर, विधवा, ज़्यादा उम्र के या तलाकशुदा उन लोगों के लिए है। तो मेरा मानना है आज का कार्यक्रम तो एक तरह से तीरथ था बिल्कुल, कि अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में वापस खुशियाँ ला सकें, उनको प्रसन्न कर सकें, तो इससे बड़ा तीरथ और कोई नहीं हो सकता। और जितने लोगों ने इसमें कार्यक्रम में 1400 प्रविष्टियाँ आई, लोगों को फ़ायदा मिला और जो हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाइयाँ। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और 1400 प्रविष्टियाँ आई हैं, उनका जीवन संपन्न हो, उनको खुशियाँ। ये तो देखिए, ये हमारे संगठन की, समाज की शक्ति है एक तरह से कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिल जाए तो ताकत है। तो मेरा वही मानना है, सब लोग मिलके जुल के काम करेंगे तो समाज